अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो बस भाई आज का व्लॉग भी एज़ यूजुअल किचन से ही शुरू हो रहा है और नाश्ते से ही। तो बस भाई आज बहुत दिनों बाद जो है वो मेरा दिल किया कि मैं आज कोई हैवी सा नाश्ता करूं, क्योंकि अरसा ही गुजर गया था मुझे पराठे खाए हुए। तो वेट बढ़ने के डर से मैं बिल्कुल भी पराठे नहीं खाती, मैं अवॉइड करती हूँ पराठे। इतने अवॉइड करने के बावजूद भी फिर भी मैं फ्रोज़न पराठे कभी कभी खा लेती हूँ। तो मगर आज मेरा पूरा मूड था कि मैं आज पराठा खाऊंगी। तो बस मैंने कहा कि आज मैं स्क्वायर पराठा बनाती हूँ। उसमें जो है वो मैंने ढेर सारा बटर लगाया और बस फिर जो है वो मैंने पराठा बनाया। और अभी नाश्ता बनाते हुए मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, जिसकी वजह से मेरा पराठा सही भी नहीं बना था। मेरा जो पराठा है वो बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार सा बनता है। आंच थोड़ी सी तेज़ हो गई थी, और वो जब आंच बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए ना चूल्हे की, तो फिर वो पराठा उस तरह से क्रिस्पी सही नहीं बनता। तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों का और अपना पराठा बनाया मज़ेदार सा। साथ में मैंने जो है वो सब्जियों वाला ऑमलेट बनाया अपने लिए। और भी पीछे से जो है वो आपको मुंतहा की आवाज़ें आ रही होंगी। और कभी कभी वॉइस ओवर करना बच्चों के साथ इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बच्चे इतना शोर करते हैं और आपको बिल्कुल खामोशी चाहिए होती है वॉइस ओवर के लिए। और रात का टाइम बेस्ट होता है वॉइस ओवर के लिए, मगर रात में मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि हिम्मत ही नहीं होती वॉइस ओवर करने की। तो बस यहाँ पर जो है वो नाश्ता रेडी हो चुका था, और मेरे पास कल की बची हुई लेफ़्ट ओवर दाल थी, जो कि मैंने पराठे के साथ खाई। और स्पेशली जब ऐसी कोई चीज़ हो तो मैं पराठा ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि मुझे नाश्ते में पराठे के साथ दाल और इस तरह की कोई कीमा वगैरह हो तो मुझे बहुत पसंद है। तो बस मैंने बच्चों को भी नाश्ता कराया, और बस यहाँ पर जो है वो इब्राहिम के साथ थोड़ा सा जो है वो मैं खेल रही थी। मैं क्या ही खेल रही थी, मतलब मैं इब्राहिम के साथ बैठी हुई थी, क्योंकि इब्राहिम को बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर है। इब्राहिम कोई भी किसी भी टॉय से खेलेगा या कोई भी काम करेगा तो वो मुझे कहेगा मम्मा आप मेरे साथ बैठे। और जो हम ओवरसीज़ लोग होते हैं, हमें बच्चों को स्पेशली बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि एक हम ही होते हैं बच्चों के इर्द गिर्द, तो उनको हम ही चाहिए होते हैं हमेशा। उनके माँ बाप ही होते हैं बच्चों के पास। तो हर चीज़ में इब्राहिम को होता है कि मैं इब्राहिम के साथ बैठूं, इब्राहिम के साथ खेलूं, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बच्चों को किसी न किसी एक्टिविटी में लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन कंट्रीज़ में जो है वो बच्चों का स्क्रीन टाइम भी बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चों के पास और कोई एक्टिविटी नहीं होती करने के लिए। और आई थिंक समर्स में आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। आप कहीं पिकनिक पे लेके जा सकते हैं बच्चों को, मगर ये जो स्नोफॉल वाला टाइम है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बच्चों के साथ बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं। ना आप कहीं बाहर जा सकते हो, ना बच्चों को पार्क लेके जा सकते हो इतना ज़्यादा। तो बस फिर उनको घर में ही किसी ना किसी एक्टिविटी में जो है वो इन्वॉल्व करना पड़ता है। और भाई ये पाइनएप्पल जो है वो बहुत दिनों से आया हुआ था, इब्राहिम ने शौक से कहकर मंगवाया था, उसको बहुत पसंद है पाइनएप्पल। और ये इतने दिनों से बेचारा पड़ा हुआ था बाहर, और अब ये ख़राब होने लगा। तो मैंने कहा इस बेचारे को अब मैं काट ही दूँ। और ये साइडों से इतना ख़राब हो रहा था तो मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने पहले क्यों नहीं काटा। और ये बहुत मज़े का था, मीठा था बहुत पाइनएप्पल। तो बस मैंने फटाफट से जो है वो हाफ पाइनएप्पल की स्मूदी बना ली, क्योंकि अब अगर मैं इसको फ्रिज में रखती तो ये और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता। तो मैंने कहा इसको मैं फ़ौरन ही यूज़ कर लूँ। तो ये स्मूदी बहुत मज़े की बनती है, मतलब पीना कोलाडा से थोड़ी सी मिलती जुलती होती है। पीना कोलाडा में जो है वो कोकोनट मिल्क डलता है, मैं इसमें पाइनएप्पल, थोड़ी सी ग्रीक योगर्ट, थोड़ी सी क्रीम और दूध डाल, थोड़ी सी चीनी डाल के इसको मिक्स कर लेती हूँ। आइस भी मैं इसमें डालती हूँ, वो क्रश्ड आइस मुंह में आती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये स्मूदी बहुत मज़े की बनती है पाइनएप्पल की, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और भाई इस दफ़ा मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज चल रहा है, और स्नोफॉल ने कसम खा ली है कि ख़त्म नहीं होना,
क्योंकि जनवरी के लास्ट में कभी भी इतनी स्नोफॉल नहीं होती, या स्नो ख़त्म होती है और फिर 1-2 दिन बाद दोबारा से स्नो हो जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम बहुत ज़्यादा सब जगह ही आई थिंक चेंज हो गया है। और बस यहाँ पर जो है वो मैं क्विक सी ग्रॉसरी करने आई थी। नेक्स्ट जो है वो संडे था अगले दिन, और वही बेसिक सी जो चीज़ें थी वो सब ख़त्म हुई थी। और इब्राहिम बहुत दिनों से कुकीज़ की फरमाइश कर रहे थे, तो कुकीज़ की थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी मुझे, और आटा दूध वगैरह ये सब थोड़ा सा ख़त्म हुआ था। तो बस ये चीज़ें लेने के लिए जो है आज मैं रेवे आई हूँ, आज मैं एडी का नहीं आई। तो बस यहाँ पे हमने ग्रॉसरी वगैरह कर ली थी थोड़ी सी, और इब्राहिम को आज बहुत ही शौक हो रहा था व्लॉग में आने का। हर थोड़ी देर बाद इब्राहिम जो है वो वीडियो में आकर पोज बना रहा है कि मेरी वीडियो बनाए, मेरी वीडियो बनाए। तो बस यहाँ पे हमने ग्रॉसरी कर ली थी, और उसके बाद जो है वो मुझे शदीद किस्म की क्रेविंग हो रही थी कॉफ़ी की। और लिटरली मैं जब से जर्मनी आई हूँ मुझे इतनी आदत हो गई है कॉफ़ी की, वरना मैं इतनी ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पसंद करती थी। बस भाई आप जिस जगह पे हो उस जगह की ही आदतें जो हैं वो आपको पड़ जाती हैं। तो मुझे भी अब शदीद आदत हो गई है कॉफ़ी की। मैं जब भी बाहर जाऊँ तो मैं कॉफ़ी ज़रूर पीती हूँ। इवन दो कि इब्राहिम को भी इतनी आदत हो गई है, मैं जब भी कॉफ़ी पीऊँ वो मुझसे ले लेकर पीता है। आई नो कि बच्चों को कॉफ़ी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, मगर इब्राहिम को भी इतनी पसंद है कि वो ज़रूर मुझसे जो है ना ज़बरदस्ती 2-3 सिप ले लेते हैं कॉफ़ी के। तो भाई आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, और बस कॉफ़ी वगैरह पी के जो है वो हम घर चले गए थे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।